तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यार कि कैसे ना कोई कंटेंट को किसी कंट्री में बैन कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर या फिर जो भी ये सब चीज़ें हैं, ये अक्रॉस दी ग्लोबल ये सेम होता है, सेम एप्लीकेशन होता है, सेम जगह से होस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में यूट्यूब के अलग सर्वर्स हैं, इंडिया के लिए अलग होस्टिंग है, सिंगापुर के लिए अलग होस्टिंग है, पाकिस्तान के लिए अलग होस्टिंग है, यूएस के लिए अलग होस्टिंग है। नॉट लाइक दैट, ये अक्रॉस दी ग्लोबल जो है ये सेम होते हैं, सेम सर्वर के थ्रू कंटेंट जो है सर्व होता है। तो फिर कैसे ये कंटेंट है ना कंट्री वाइज बैन होता है, तो ये चीज़ के बारे में ना आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें कैसे कंटेंट कंट्री बेसिस फिल्टर होता है। तो ये बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन होने वाली है, बने रही वीडियो में लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक्निकल वार्ता। आप चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जिस बारे में बात करेंगे वो है जियो फेंसिंग। तो ये मोस्टली सारे ऐप्स यूज़ करते हैं, जैसे बड़े बड़े ऐप्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स एंड अदर ऐप्स। सो सबसे पहले हम जानते हैं जियो फेंसिंग होता क्या है। उससे पहले हम जानते हैं कि हम किसी चीज़ को एक्सेस कैसे करते हैं। तो जब अगर हम किसी वेबसाइट को हिट करते हैं या फिर किसी ऐप को ओपन करते हैं, तो हमारी आईपी एड्रेस के थ्रू एक हिट जाती है सर्वर को। ठीक है, वो आईपी एड्रेस जो है क्या कंटेन करता है, वो आईपी एड्रेस कंटेन करता है हमारा कंट्री रीजन, इंडिया, चाइना, यूएस, हम किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं एंड हमारी लैंग्वेज सेटिंग क्या है। उसके बेसिस पे जो है हमको कंटेंट सर्व किया जाता है। और वो कंटेंट कैसे सर्व करते हैं कि यहाँ पे HCDN सर्वर्स का यूज़ किया जाता है, लाइक एक्मई या फिर क्लाउडफ्लेयर। आपने देखा होगा कोई कभी कभी क्या होता है, क्लाउडफ्लेयर किसी वेबसाइट पे आप एंटर करते हैं, क्लाउडफ्लेयर आपको वैलिडेट करता है कि ह्यूमन है या रोबोट है। आपने क्लाउडफ्लेयर कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ये 8 CDN सर्वर्स होते हैं। CDN मीन्स क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्वर्स होते हैं, जो कि कंटेंट को फिल्टर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट मेटा डेटा। कंटेंट मेटा डेटा में ऑलरेडी सेट होता है कि किस कंट्री में दिखाना है, किस कंट्री में नहीं दिखाना है। ओके, फॉर एग्जांपल कंटेंट है, कोई एक वीडियो है, कोई एक हेट स्पीच रिलेटेड वीडियो है, या फिर कोई एक कह सकते हैं किसी क्या है इसे रिलीजन से रिलेटेड कुछ हेट स्पीच है, या फिर कुछ नेक्ट कंटेंट है, वो उस कंट्री के लॉ के हिसाब से, उसके सेंसरशिप के हिसाब से फिट नहीं बैठती है, तो कंट्री जो है उन चीज़ों को बैन कर देती है। और वो जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनका वो एक मेटा डेटा फॉलो कर देते हैं सर्व करने के लिए, कि अगर ये कंट्री में बैन है, नहीं दिखाना है, ये कंट्री में अलाउड है, दिखाना है। तो ऑन बेसिस ऑफ दैट आपको कंटेंट जो है सर्व होता है। ठीक है, कुछ कंटेंट जो है ऑलरेडी सेट रहता है अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री के पॉलिसी या जो भी है उनका। कुछ कंटेंट अगर स्पेसिफिक कोई कंटेंट गवर्नमेंट उसको फाइंड आउट करती है कि इसको बैन कराना है इंडिया में, तो फिर वो कंटेंट की डिटेल जो है वो उन ऐप्स के साथ शेयर करी जाती है। और वो एक लीगल जो है अंडरस्टैंडिंग होती है, वो एक लीगल अप्रोच होता है। और ऐप है, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, नेटफ्लिक्स हो, जो भी हो, फिर वो चीज़ को वो उस कंट्री रीजन में ब्लॉक कर देती है। जियो फेंसिंग ऐसे काम करता है। जियो फेंसिंग इज़ लाइक कि आपके अक्रॉस दी एक वर्चुअल बाउंड्री के अंदर आप रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में रह रहे हैं आप, तो फिर आप इंडिया की बाउंड्री में रह रहे हैं, इंडिया की एक वर्चुअल बाउंड्री के अंदर आप रह रहे हैं। और वो वर्चुअल बाउंड्री में जो चीज़ें अलाउड है, जो कंटेंट अलाउड है इंडिया में, सिर्फ आप वही देख सकते हैं। उसके अलावा आप उसमें कुछ भी नहीं देख सकते। वो सर्व होता है ऑन बेसिस ऑफ योर लोकेशन एंड ऑन बेसिस ऑफ लाइक कि किस रीजन में आप रह रहे हैं, वहाँ की पॉलिसीज़ क्या हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या होती है कि कंट्री लेवल API टेक डाउन। कंट्री लेवल पे जो है APIs को डाउन किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है कि सारे जो बड़े बड़े पोर्टल्स होते हैं, जो ये सर्वर्स होते हैं, जो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनका एक लीगल पोर्टल होता है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है लीगल प्रपोजल्स देती है किसी चीज़ को बैन करने के लिए। फॉर एग्जांपल गूगल का ल्यूमेन डेटाबेस है, जहाँ पे अगर किसी एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल blabla.com है, और वो कंट्री पॉलिसीज़ के हिसाब से या इंटरनेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से अगर वो सही नहीं है, अगर उस पर कुछ कंटेंट ऐसा सर्व हो रहा है जो कि पब्लिक सेफ्टी, नेशनल सेफ्टी को कह सकते हैं कि खतरा है, तो फिर वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको टेक डाउन करने की। तो फिर गवर्नमेंट उसको उस पोर्टल में प्रपोज करती है विद द रिलेवेंट URL, रिलेवेंट कंटेंट, वो कौन से लॉ को जो है वायलेट कर रहा है, और रिलेटेड डिटेल्स जो हैं उनके साथ शेयर होती हैं। और अगर वो पोर्टल पे रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है, तो फिर उनकी बैकएंड स्क्रिप्ट्स होती हैं। बैकएंड स्क्रिप्ट जो होती हैं वो उनका जो फ्लैग होता है वो कंट्रीज़ के हिसाब से वो हाइड कर देती है। जस्ट मैंने अभी बोला ना, वो हर एक
कंटेंट का मेटा डेटा होता है, और वो मेटा डेटा कैसा दिखता है वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऐसे में। ये एक एग्जांपल है मेटा डेटा सेटअप का। तो वो मेटा डेटा में जाके वो स्क्रिप्ट जो है वो कंटेंट को हाइड कर देती है एक स्पेसिफिक रीज़न के हिसाब से। अगर कोई चीज़ मुंबई में बैन करनी है, इंडिया में बैन करनी है, या फिर कह सकते हैं ग्लोबली बैन करनी है, किसी भी कंट्री में बैन करनी है, तो वो स्क्रिप्ट बैकएंड स्क्रिप्ट रन होती है, और वो जाके वो मेटा डेटा में वो फ्लैग कर देती है, एन कर देती है फॉर द स्पेसिफिक कंट्री स्पेसिफिक रीज़न। तो फिर वो ऐसे होती है कंट्री लेवल पे, जिसको कि गवर्नमेंट प्रपोज करती है, और वो ऐसे काम करती है। नेक्स्ट है लोकलाइज्ड फीड एल्गोरिदम। ये कैसे काम करता है? ये आपके रीजन पे काम करता है, स्पेसिफिकली कहाँ पे आप लोकेटेड हैं। स्पेसिफिकली लाइक मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ, आप दिल्ली में होंगे, कोई उत्तर प्रदेश से देख रहा होगा, और आप कौन से टाइप की लैंग्वेज प्रेफर करते हैं मोस्टली। आपकी लैंग्वेज सेटिंग क्या है? हिंदी है, इंग्लिश है, कन्नड़ा है, तेलुगु है, तमिल है। ये बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट, और आपका इंटरेस्ट क्या है। आप कॉमेडी वीडियोस देखते हैं, आप कॉमेडी कंटेंट देखते हैं, आप टेक रिलेटेड कंटेंट्स देखते हैं, आप कुछ स्टडी रिलेटेड थिंग देखते हैं। तो ये बेसिकली एक एल्गोरिदम होता है। ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि ऐप्स में ट्रेन किए हुए हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या जो भी आप ऐप्स यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ दी ऐप्स में। ये आपके इंटरेस्ट पे आपका एक स्पेसिफिक स्कोर डिसाइड करते हैं बिहाइंड ईच कंटेंट, ईच टाइप ऑफ कंटेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कंटेंट आप देख रहे हैं कॉमेडी रिलेटेड, या फिर आप कोई कंटेंट देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक टेक कंटेंट देख रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं। अभी ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं, और ऐसी ये 2-3 वीडियो अगर आप देखते हैं दिन की, और वो वीडियोज़ को आप पूरा देखते हैं, आपका टाइम रिटेंशन हाई है, तो आपका उस कंटेंट के बिहाइंड आपका स्कोर जो है वो हाई होगा, और उस स्कोर के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आपका इंटरेस्ट इस तरफ ज़्यादा है, तो आपके आगे जो कंटेंट सजेशंस आएंगे वो आपको अकॉर्डिंग टू दिस आएंगे। और अगर आप बेसिकली रील्स वगैरह देख रहे हैं, आप यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं, तो अगर आप कॉमेडी वीडियोज़ की रील्स हैं वो आप ज़्यादा देखते हैं, आप पूरी देखते हैं, उसको बाद स्क्रॉल करते हैं, आगे इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाते हैं, या फिर जिस मैं समझ गए होंगे कि जिस कंटेंट के बिहाइंड आप ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ज़्यादा देर तक देखते हैं, उसके बिहाइंड आपका स्कोर बढ़ता है, और वो सेम टाइप ऑफ कंटेंट आपको हमें आगे रिकमेंड होता है। ये होता है लोकलाइज्ड फीड एल्गोरिदम। ये ऐप टू ऐप होता है। ये कह सकते हैं किसी प्रकार का बैन नहीं है। ये बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए बनाया गया है कि आपको स्पेसिफिक कंटेंट जो कि आपको पसंद है, आपको वही कंटेंट सर्व किया जाता है, ताकि आप चिपके रहें सारा दिन मोबाइल से। नेक्स्ट है कि नेटवर्क फिल्टरिंग ऑन बेसिस ऑफ द DNS, CDNs एंड द राउटिंग लेवल। तो यहाँ पे DNS, CDNs, राउटिंग लेवल, ये सब कैसे काम करते हैं। इंडिया में आप जो भी कंटेंट देखते हैं, जो भी कंटेंट आपको सर्व होता है, वो थ्रू दी ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू होता है। और अगर गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक DNS कहते हैं, DNS पहले सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि डोमेन नेम सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं, तो वो वेबसाइट और उसका नाम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेबसाइट होस्ट कर रहा हूँ technicalvartalab.com, तो एक्चुअल में वो वेबसाइट का एड्रेस technicalvartalab.com नहीं होता। वो वेबसाइट का एड्रेस समथिंग IP होगा 192.168. समथिंग समथिंग समथिंग, वो उसका IP एड्रेस, वो उसका एड्रेस होगा। लेकिन उसको और ज़्यादा ईजी बनाने के लिए, वो और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए उसका एक डोमेन नेम सिस्टम होता है। डोमेन नेम, उसका एक डोमेन नेम किया जाता है, यूनिक डोमेन नेम होता है उसका। फॉर एग्जाम्पल मेरी IP का यूनिक डोमेन नेम होगा www.technicalvartalab.com, उसके बिहाइंड एक IP होगी, तो ये उसको पॉइंटेड होगा, वो होता है DNS। CDN मैंने पहले बताया आपको कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। और ये सब अगर गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी टेंशन चल रही है ड्यू टू पहलगाम अटैक, तो अगर गवर्नमेंट ने कुछ वेबसाइट्स को बैन किया है इंडिया में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सिंपली ISPs को एक नोट जारी करेगी कि ये भाई ये जो DNS है, ये जो DNS है, ये जो IPs है, ये IPs को आपने सर्व नहीं करना है इंडिया में। तो फिर क्या होगा कि जैसे ही हम लोग किसी वेबसाइट में, फॉर एग्जांपल pakistan.com बैंड है, और यहाँ से हम pakistan.com एक्सेस करते हैं, गूगल में टाइप करते हैं और हिट करते हैं, तो वो सबसे पहले रिक्वेस्ट हमारे ISPs को जाती है। ISP जो है वो फिर उसको जो कंटेंट फिर ISPs के थ्रू फिर वो सर्वर्स को जाती है, सर्वर से जो हमको रिस्पांस में HTTP पैकेट आता है, फिर ISP जो है उसको फिल्टर आउट करता है कि भाई साहब ये गवर्नमेंट ने IP को या फिर ये डोमेन नेम को गवर्नमेंट ने बैन करके रखा, और फिर आपको जो है एरर आता है 403 फॉरबिडन आता है, या फिर कभी कभी आता है दिस कंटेंट इज़ नॉट अवेलेबल, या फिर 404, या फिर जो भी आपको एरर आता है, लेकिन आपको वो कंटेंट सर्व नहीं होता है जो कि गवर्नमेंट ने बैन करके रखा है ISPs के थ्रू। तो ये है कुछ टेक्निक जिसके थ्रू गवर्नमेंट कंटेंट्स को कंट्रोल करती है। आप तक क्या कंटेंट सर्व हो रहा है, वो कंटेंट कुछ पॉलिसीज़ को वायलेट नहीं कर रहा है, कुछ पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, तो गवर्नमेंट उस पर एक्शंस लेती है, उन पॉलिसीज़ को अप्लाई करती है कंटेंट्स के ऊपर।
फिर भी लोग इसका तोड़ निकाल लेते हैं यूजिंग वीपीएन्स एंड ऑल दैट। और ये वीपीएन कैसे काम करता है और कैसे लोग तोड़ निकालते हैं, ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया, मुझे लगा यार, मेरे दिमाग में कुछ आया कि भाई साहब ये चीज़ कैसे बैन होती है, आप लोगों को बताना चाहिए कि कंटेंट वगैरह जो आप तक पहुंच रहा है ये कैसे कंट्रोल होता है। तो फिर मैंने सोचा आपको बताता हूँ। तो ये वीडियो था, शायद वीडियो थोड़ी हो गई होगी लंबी, लेकिन अगर आप देखें और इससे आपको अगर कुछ नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। तक के लिए अपना तो बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।